Hello students, today we are going to do lesson number 5, the language of chemistry. इसके लिए you can open page number 42 of your book, the language of chemistry. It is different from ordinary language. Language of chemistry, it is different from ordinary language. इसमें क्या है? द साइंटिस्ट है जे बर्जीलियस. वट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट? जे बर्जीलियस. आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो. इट इज इसने जे बर्जीलियस, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ the language of chemistry. J. Berzelius laid the foundation of language of chemistry. Okay, here इसमें क्या है कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में जैसे एटम है. अब एटम है, एटम को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है? एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिंबल. फॉर एग्जाम्पल आपको बताया कि हाइड्रोजन, इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन फुल स्पेलिंग, उसके हम फुल स्पेलिंग नहीं लिखते. वी आर राइटिंग एच फॉर हाइड्रोजन, वी आर राइटिंग सी फॉर कार्बन एंड वी आर राइटिंग ओ फॉर ऑक्सीजन. तो ये सारे क्या हुए? सिम्बल्स. दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज कार्बन एटम, दिस इज ऑक्सीजन एटम. एंड हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग these atoms in the form of symbol we are representing. Okay, then next, how we will represent molecule. molecule और हम बोल रहे हैं कंपाउंड. अब मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करना, कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करना है? मॉलिक्यूल को जैसे एग्जांपल है हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड. उसके लिए हम यू लिखते हैं फॉर्मूला. वेरी वेल नोन फॉर्मूला फॉर यू, दैट इज वाटर. फॉर्मूला H2O. You all are familiar with formula. Water is H2O. So what is water? H2O is a molecule and it is also a compound. Same way CO2, carbon dioxide, it is molecule as well as a compound. तो अब वाटर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? we have represented this water in the formula. कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमने किस में रिप्रेजेंट किया? इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला. एंड थर्ड इसमें आता है इक्वेशन. इसके बाद आता है इसमें इक्वेशन. अब जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट ए सिंपल इक्वेशन फॉर यू. हियर कार्बन इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग ए प्रोडक्ट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. अब इक्वेशन का 2 पार्ट है हमारे पास. ये वाली क्या है? लेफ्ट साइड है हमारे पास, और ये वाली क्या है? राइट साइड. और व्हाट इज द लेफ्ट साइड? यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कार्बन एंड ऑक्सीजन है, तो ये क्या है? रिएक्टेंट, जो आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं. और राइट साइड पे हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या होता है? जो फॉर्म होता है. रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग एंड प्रोडक्ट्स आर formed. Where the reactants are written? Left hand side of the equation, and where the products are written? Right hand side of the equation. Okay, see again, यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं. एंड दे आर फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड. रिएक्टेंट्स वी आर राइटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट वी आर राइटिंग ऑन द राइट हैंड साइड. और दिस, ये पूरी क्या है? दिस इज फुल ए केमिकल इक्वेशन. ओके, और केमिकल इक्वेशन को मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया? आई हैव रिप्रेजेंटेड दिस केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल. मैंने इनके स्पेलिंग नहीं लिखे हैं यहाँ पे. इफ़ आई विल राइट दिस सेम इक्वेशन, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख दूँ. यहाँ पे लिख दूँ मैं कार्बन प्लस, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन. फुल स्पेलिंग आई एम राइटिंग कार्बन डाइऑक्साइड. अब इस इक्वेशन को हम सिंबॉलिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्ड इक्वेशन, बिकॉज आई हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड. दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन. ओके,
तो इन दोनों इक्वेशंस में डिफरेंस क्या हुआ कि ये जो मैंने सिंबल्स में लिखी है और ये वाली इक्वेशन मैंने लिखी है वर्ड्स में। ओके, अगेन यू सी कार्बन एंड ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट। ओके, सो हियर दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट आएगा आप 42 पेज पे ये दोबारा ये यहाँ पे आप दोबारा देखो कि यहाँ पे एक वर्ड उसने लिखा हुआ डीकम्पोजिशन। हियर द वर्ड इज रिटन डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, first of all you must know what is the meaning of this decomposition. decomposition का meaning होता है break करना। okay, from my side I will give you simple example. आपकी बुक में ये वो दिया नहीं हुआ बट आई विल टेल यू। आपको पता है कि ये वाटर है, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला वाटर आई हैव रिटन। अब मैंने वाटर को डीकम्पोज करना है, इसको मैंने ब्रेक करना है। ऑर्डिनरी कंडीशन आप जैसे वाटर घर पे भी बॉयल करते हो, कभी ब्रेक नहीं करता हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ऑर्डिनरी कंडीशन में वो बॉयल करेंगे तो आप ब्रेक नहीं करेगा वाटर, तो आप क्या करते हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वाटर ब्रेक कर जाएगा, हाइड्रोजन में ब्रेक कर जाएगा और ऑक्सीजन में ब्रेक कर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं डीकम्पोजिशन, कि यू आर ब्रेकिंग ए वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाउ यू आर ब्रेकिंग, यू आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, देन ओनली वाटर इज ब्रेकिंग। ओके, सो ये और देयर आर अदर एग्जाम्पल ऑल्सो की, जैसे सब्सटेंस ने एग्जाम्पल दी है बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इसमें है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये फॉर्मूला आपको अभी आता नहीं होगा बट इसका फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगर इसको आपने ब्रेक करना है तो उसके लिए आपको ये हीट करना पड़ेगा तो ब्रेक होगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती तो ये हीटिंग से ही ब्रेक हो जाएगा नॉर्मली। तो ये सारा क्या है, डीकम्पोजिशन है। आपको सिर्फ उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकम्पोजिशन। वन मोर एग्जाम्पल ही हैज गिवन, उसने एग्जाम्पल दी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2। ये अगर ब्रेक करे तो इसको इसमें ब्रेक करेगा तो ये फॉर्म करेगा वाटर एंड ऑक्सीजन। तो इसको भी क्या चाहिए ब्रेकिंग के लिए, हीट। सो आई हैव गिवन यू सो मेनी एग्जांपल्स हियर। लेकिन आपको ये अगर वाटर वाला इजी लगता है तो आप वाटर वाला एग्जांपल कर लेना कि वाटर मॉलिक्यूल को डीकम्पोज किया है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो डीकम्पोज मीन्स ब्रेकिंग ऑफ द रिएक्टेंट एंड फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा दैट विल बी मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, बट दिस मच you will revise first, then we can do the next one.